जरा सोचो क्या हो अगर तुम अचानक से 13वीं सदी में पहुंच जाओ, क्या होगा तुम्हारा हाल। सच पूछें तो तुम्हारी तो गांडी फट जाएंगी। कुछ ऐसा ही होता है जमाल के साथ। जमाल वॉकर एक आम इंसान है जो मिडवर्ल्ड वर्ल्ड नाम के एक थीम पार्क में काम करता है। उस थीम पार्क की मालकिन को उस पार्क के भविष्य की चिंता हो रही थी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वो पार्क लगातार लॉस में जा रहा था और ऊपर से जल्दी पास में एक और थीम पार्क खुलने वाला है। अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो जल्दी बैंकरप्ट हो जाएंगे। खैर, शाम के समय जमाल को साफ सफाई का काम सौंपा गया। साफ सफाई करते वक्त उसने पानी में चमकता हुआ एक प्राचीन पदक जैसा कुछ देखा। देखने में तो महंगा भी लग रहा था। उसे उठाने की कोशिश में जमाल पानी में गिर गया और जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि वो पार्क में नहीं था। उसे लगा कि शायद वो पास ही खुलने वाले दूसरे पार्क में पहुंच चुका है, जबकि असलियत में उस प्राचीन पदक की शक्ति से वो 13वीं सदी में इंग्लैंड में पहुंच गया था। सबसे पहले उसने नॉल्ट नाम के एक शराबी को देखा। हालांकि उसने पुराने समय के कपड़े पहने थे, पर जमाल को लगा कि ये शायद कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ काम करता होगा। जिसके बाद वो भागता भागता किले के पास पहुँचा, जहाँ मौजूद एक आदमी ने उससे पूछा कि कहाँ से आए बे तू। जिस पर जमाल ने स्वैग से जवाब दिया कि देख बे, मैं आया हूँ नॉर्मंडी से। दरअसल वो नॉर्मंडी उस समय अमेरिका का भी एक शहर था और सैनिकों को लगा कि वो उस समय 13वीं शताब्दी के नॉर्मंडी की बात कर रहा है, जिसके बाद उसे महल के अंदर अलाउ कर दिया गया। दरअसल उसी नॉर्मंडी से एक फ्रेंच मिनिस्टर जल्दी आने वाला था, तो सेनापति को लगा कि हाँ यही होगा, वो अंदर ले लेते हैं इसको। जब वो किले में गया तो अंदर मौजूद सभी लोगों को 13वीं शताब्दी के कपड़े पहने देखकर वो बड़ा इम्प्रेस हो गया। उसे लगा ओ माय गॉड, व्हाट अ डेडिकेशन, ये लोग अंदर भी कॉस्ट्यूम में ही घूम रहे हैं। खैर, वहाँ घूमते घूमते अचानक से उसकी नजर विक्टोरिया नाम की खूबसूरत लड़की पर पड़ी। जब जमाल ने उससे बात करने की कोशिश करी तो सेनापति परसिवल वहाँ पर आ गया और उसने कहा कि क्या कर रहा है बे, निकल यहाँ से। दरअसल वो सेनापति अपनी ताकत और ओहदे का बहुत गलत इस्तेमाल करता था। उसके हिसाब से पूरे गांव की औरतें उसकी रखेल हैं। खैर, जमाल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने गुस्से में कहा कि बहन की लंद ओतात में। सेनापति ने अपनी तलवार बाहर निकाली, लेकिन जमाल को लगा कि वो तो नकली है। सेनापति के सामने उसकी बहादुरी देखकर सब लोग उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए। इसके बाद उसे राजा के सामने लाया गया। वहां पहुंचने पर ऐसा मालूम पड़ा कि राजा ने अपनी बेटी रेजनी की शादी नॉर्मंडी के राजकुमार के साथ तय कर रखी है और उन्हें लग रहा था कि जमाल वहीं से आया है, जबकि वो तो अमेरिका के नॉर्मंडी से आया था। अब उसे पूछा गया कि राजकुमार वहां कब तक पहुंचेंगे, तो जमाल ने ऐसा कोई डेट नहीं बताया। बोला कि हाँ आ जाएंगे 3-4 दिन में। जिसके बाद शाम के समय सभी लोग के सामने एक गुनहगार का सर कलम किया जाना था। जमाल बहुत एक्साइटेड था ये सोचकर कि ये सब लोग थीम पार्क को लेकर कितना ज्यादा इमोशनल हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें भी हो रही हैं। खैर, जब उसने कटे हुए आदमी का सर पकड़ा तो वो वहीं बेहोश हो गया, क्योंकि उस समय तक उसे समझ में आ गया था कि ये सब कोई कहानी नहीं है, बल्कि वो शायद 13वीं शताब्दी में ही पहुंच चुका है। उसे भयानक सदमा लगा और वो बिना कुछ कहे वहां बेहोश होकर गिर पड़ा। जब जमाल की आंखें खुली तो उसने अपने आप को विक्टोरिया के साथ एक कमरे में पाया। उसके प्राचीन पदक को देखकर विक्टोरिया को लगा कि वे भी उसी लोगों में से है। के बाद विक्टोरिया ने जमाल को अपना पदक दिखाया जो हूबहू उसके ही जैसा था। उसने बताया कि इस निशान को पहनने वाले लोग इस क्रूर राजा को हटाकर अपनी पुरानी रानी को फिर से सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। जमाल ने उलझन भरी आवाज में विक्टोरिया से पूछा कि बाबू, ये डेट कौन सी है, जिस पर उसे पता लगा कि अरे वो तो सच में 13वीं शताब्दी में आ गया है। अब उसे कंफर्म हो गया था कि मैं तो फंस चुका हूँ। अब इसके बाद जमाल ने ये ठान लिया था कि वो अपने समय में वापस जाकर रहेगा, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाएगा कैसे। जिसके थोड़ी देर बाद एक गार्ड वहां पर आया, जिसने जमाल को घुड़सवारी के लिए नीचे चलने को कहा। उसे घुड़सवारी आती तो नहीं थी, लेकिन घोड़ों पर उसकी अजीबोगरीब हरकतों को देखकर राजा को बहुत हंसी आई और वहां के लोग उससे इम्प्रेस हो गए और इसीलिए राजा ने उसे शाम की दावत का आमंत्रण भी दे दिया। रात को पार्टी में जमाल ने क्या कमर मटकाई, ओहो। खैर, जब सब लोग नाच रहे थे तो राजकुमारी रेजिना ने उसे कोने में खींचकर एक प्यारी सी चुम्मी दे दी। तभी परसिवल ने पीछे से आकर उससे कहा कि राजकुमारी के साथ ऐसा कुछ करने की उसकी हिम्मत कैसी हुई। इतने में 2 लोग हाथ में खंजर लिए राजा की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जमाल झूमर की रस्सी से झूलकर सीधा राजा के ऊपर कूदा। गलती से ही सही, मगर उसने राजा की जान बचा ली। जिसके बाद राजा ने परसिवल को सुरक्षा में ढील बरतने के लिए सेनापति के हाथ से हटा दिया और जमाल को सेनापति बना दिया। ओह माय गॉड, प्रमोशन।
खैर किले की सुरक्षा के लिए जमाल ने उल्टी सीधी तरकीबें लगाई। उसने कहा कि उसके मुंह जैसा ही एक बड़ा सा स्टैचू बना करके उस महल के गेट पर लगा देना चाहिए। हाँ, मुझे देखकर लोग वैसे ही भाग जाएंगे, कोई हमला करेगा या नहीं महल पर। अगले दिन वो राजा के साथ एक किसान के घर गया, जिस पर इल्जाम था कि राजमहल के बाग से उसने एक शलजम चुराई थी। किसान को बताया कि ये सब उसने अपने भूखे परिवार का पेट भरने के लिए किया, लेकिन इसके बावजूद राजा ने इतनी छोटी सी चीज के लिए उसे फांसी की सजा सुना दी। अब क्योंकि जमाल सेनापति था तो ये काम उसे सौंपा गया था। राजा के जाने के बाद उसने किसान को कुछ पैसे दिए और बोला कि भाग जाए यहाँ से भौंसड़ी के। उसी रात को वो विक्टोरिया से मिला, जो उसे अपने साथ मिलकर राजा को गद्दी से हटाने में उसकी मदद करने को कहती है। लेकिन जमाल ये सोचता है कि जब मात्र शलजम चुराने से राजा किसी को मारने का हुक्म दे सकता है, तो उसके खुद को मारने का प्लान बनाने वालों के लिए राजा उसकी क्या क्या मार सकता है। पर विक्टोरिया को कहाँ ये सब समझ में आने वाला था। उसने उसे बुज़दिल कहा और वहाँ से चुपचाप चली गई। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आधी रात को एक औरत जमाल के कमरे में आई और उसे लगा कि विक्टोरिया है, तो उसने कुछ कहा भी नहीं और करने से कुछ रोका भी नहीं। अगली सुबह नॉर्मंडी से आने वाला असली मिनिस्टर वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद राजा को समझ में आ गया कि उसने उसके साथ रेप किया है। ओह नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब फरेब किया है। जिसके बाद वो सेनापति और फ्रांसियाई मिनिस्टर के साथ जमाल के कमरे में गया। जमाल के कमरे पर जब वो पहुंचा तो वो देखा कि राजकुमारी के साथ जमाल सो रहा है। ऐसी हालत में नोटबंदी से आए राजदूत ने शादी कैंसिल कर दी। ये सारी चीजें देखकर राजा ने जमाल को उसे मारने की कोशिश करने वाले दोनों अपराधियों के साथ काल कोठरी में बंद कर दिया। वहीं बातचीत के दौरान उन्होंने जमाल को लेजेंडरी ब्लैक नाइट की कहानी सुनाई, जिसने एक खतरनाक ड्रैगन को मारकर मुंह से आग उगलने की ताकत को हासिल किया था। अगले दिन उन सब को एग्जीक्यूशन के लिए सबके सामने लाया गया। अपनी गर्दन बचाने के लिए जमाल जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वो भविष्य से आया हुआ एक जादूगर है और अगर उसे खरोच भी आई तो देख लेना, वो सबको जलाकर राख कर देगा। ओह माय गॉड, धमकी। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने लाइटर जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी किस्मत इतनी झंड थी कि लाइटर भी नहीं जली। जिसके बाद जब जल्लाद उसका सर काटने वाला था, तभी उसके गले में सेब फंस गया और वो हिचकिचाने लगा। पर देखने वालों को ये लग रहा था कि जमाल ने उस पर कोई जादू टोना कर दिया है। जमाल भी हाँ में हाँ मिलाने लगा कि देख लो मुझे मारने का नतीजा, पीछे हट जाओ तुम सब। अब के बाद अचानक वहाँ पर आग भी लग गई, जिससे लोगों को उसकी शक्तियों पर पूरा भरोसा हो गया। असल में बागियों का एक गुट अपने लोगों को वहाँ से निकालने के लिए किले के बाहर से जलते हुए तीर मार रहा था। विक्टोरिया की मदद से वो तीनों सही सलामत वहाँ से निकल गए। जमाल फिर से नोटले नाम के उस शराबी से मिला। पता चला कि राज्य का सबसे पहला महान योद्धाओं में से एक वो भी है। लेकिन जब राजा ने उसे धोखे से अपनी पुरानी रानी को सिंहासन पर बैठाया तो उसने नोटले को भी बेइज्जती करके महल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो रानी के लिए वफादार था। तो इन सब के बाद वो दिन रात शराब पीकर नशे में धुत रहने लगा। लेकिन सबको उम्मीद थी कि एक दिन उसके अंदर का राक्षस बाहर जरूर आएगा। जिसके बाद बागियों के साथ समय बिताकर जमाल भी उनकी मदद करने के लिए राजी हो गया था। जिसके बाद एक दिन जमाल ने जंगल में 3 लोग को नोल्टे को परेशान करते हुए देखा। ये देखकर उसका खून खौल गया और वो उन तीनों को पीटने के लिए जाने लगा, लेकिन पर्सनैलिटी थोड़ी कमजोर होने के कारण वो उनसे पीटने ही वाला था कि तभी नोल्टे के अंदर का शैतान जाग गया और उसने उन तीनों की जमकर कुटाई करी और उसे वहाँ से भगा दिया। जिसके बाद जब वो लोग बागियों के अड्डे पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सेनापति पर्सिवल सैनिकों के साथ आकर सब कुछ बर्बाद करके चला गया है। यहाँ तक कि वो विक्टोरिया को भी अपने साथ ले गए। वहाँ मौजूद सब लोग हिम्मत हार चुके थे, लेकिन तभी उनकी पुरानी रानी उनके सामने आई। उसने बताया कि वो काफी समय से उनके बीच रह रही है और उन्हें एक साथ मिला देखकर राजा के खिलाफ लड़ना होगा। अगले कुछ दिनों तक जमाल ने उन्हें ट्रेन किया और WWE और अमेरिकन फुटबॉल के पैंतरे भी सिखाए। ऐसे कौन सी लड़ाई जीत लेगा ये। खैर आखिरकार हमला करने का दिन आ गया और नोल्टे के नेतृत्व में उन बागियों ने किले पर हमला कर दिया। लेकिन जल्द ही सैनिकों ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया और वो कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे थे। तभी वहाँ लेजेंडरी ब्लैक नाइट आ पहुंचा। उसे देखकर सभी सिपाही पीछे हटने लगे। वे अपने मुंह से आग फेंक रहा था। ये सभी को लगा कि अब तो उनकी जीत पक्की है, लेकिन तभी वो ब्लैक नाइट अपने घोड़े से गिर पड़ा। हेलमेट उतरा तो पता चला कि ये तो जमाल ही है, लेकिन न जाने कैसे जमाल के सिखाए हुए पैंतरे उन सब पर काम कर रहे थे। दूसरी ओर पर्सिवल ने घबराए हुए राजा को धक्का देकर किले से नीचे फेंक दिया। अब वो खुद ही राजा बनना चाहता था।
उसने डोलते को भी तीर मारकर घायल कर दिया। विक्टोरिया की आवाज सुनकर जब जमाल उसे बचाने के लिए पहुंचा, जिसके बाद उसके और पर्सिवल के बीच लड़ाई छिड़ गई। हैरानी की बात तो ये थी कि जमाल उस पर भारी पड़ रहा था। नोल्टे के सिखाए पैतरों से जमाल ने पर्सिवल को हरा दिया, जिसके बाद जब वो विक्टोरिया के बंधे हाथ खोल रहा था तो पीछे से पर्सिवल चुपके से आकर उसकी ओर बढ़ा और इससे पहले कि वो जमाल पर हमला करता, नोल्टे ने एक तीर उसके शरीर के पार कर दिया। आखिर में बागियों की जीत हुई और जमाल सबका हीरो बन गया। वह समझ गया था कि उसका काम यहाँ पूरा हो चुका है। उसने सबको अलविदा कहा और अचानक उसकी आंखें 21वीं सदी में खुली। एक नर्स ने उसे बताया कि वो गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया था, जिसके बाद जमाल के दिमाग में एक शानदार सा प्लान आया। अब क्योंकि वो मिडिवल पीरियड के बारे में बहुत कुछ जानता था, तो इसलिए उसने अपने बॉस को बताया कि हम अपने पार्क में ये सारे चेंजेस कर सकते हैं। उसकी बॉस पहले तो हिचकिचाई, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि चलो डूबते को तिनके का सहारा ये भी करके देख ही लेते हैं। जिसके बाद जैसे जैसे जमाल कहता गया वैसे वैसे वो करती गई और देखते ही देखते थीम पार्क 5 स्टार होटल में बदल गया, यानी कि वहाँ पर लोगों का तांता लगने लगा और जमाल और उसके बॉस को भी इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। खैर दिन बीतते गए और एक दिन वो निकोल नाम की एक लड़की से मिला जो हूबहू विक्टोरिया की तरह दिखती थी। निकोल को भी वो कुछ जाना पहचाना सा चेहरा लग रहा था। वो जानती नहीं थी वो कौन है, लेकिन उसके लिए वो कोई जाना पहचाना ही आदमी था। उन दोनों को एक दूसरे के प्रति एक अजीब सा खिंचाव हुआ और इसी के साथ ही मूवी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।